So, hi everyone, a very good evening to all of you. So, आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे स्टेटिस्टिक्स। तो वही 5 क्वेश्चंस हम उठाएंगे और उन 5 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं। सो डायरेक्टली जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सैंपलिंग which requires the units of the population to be placed in a particular ascending or descending order. Simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, none of these. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी सैंपलिंग टाइप में हमें डाटा को अरेंज करना होता है इन असेंडिंग और अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखो। अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वीडियोस तो देखते हैं, प्रैक्टिस तो करते हैं, अपने स्कोर्स जो एंड में मैं बोलता हूं वो कमेंट सेक्शन पे नहीं लिखते। देखो जिससे होता क्या है, मेरे को पता नहीं चल पाता कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग। अगर मेरे को पता होगा कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग तो उस बेसिस पे ही हम आपके लिए फ्यूचर प्लान्स क्रिएट कर पाएंगे। आपके मार्क्स से हम जानेंगे कि आपका लेवल क्या है, कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराने हैं, इजी क्वेश्चंस कराने हैं। सो जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है वो एटलीस्ट जब प्रैक्टिस करे तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करे कि उनके 5 में से कितने स्कोर सही हुए। ठीक है, आपको करना क्या है कि साथ साथ एक तो ट्राई करना है कमेंट सेक्शन में ही आंसर करो। अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तब भी कमेंट सेक्शन में आंसर करो, या कोई पेपर पेन लेके उसमें आंसर करो, फिर चेक करो कि आपके 5 में से कितने सही हुए। और एंड में कमेंट जरूर करो कि हाँ भाई सर इतने सही हुए हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसके अकॉर्डिंग, अगर आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हो तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाएं, खराब स्कोर कर रहे हो तो थोड़ा मॉडरेट करें, आपके बेसिक कंसेप्ट को दोबारा उठाएं। राइट, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन सारे सैंपलिंग मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसा हम हर बार करते हैं। डायरेक्टली आंसर नहीं बताऊंगा, हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको डिफरेंट तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक क्लास का टीचर हूं और मुझे स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। मैं गया क्लास 12th के अंदर, उस क्लास 12th में लेट सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं और मेरे को लेट सपोज 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है, मैं क्लास के अंदर एंटर हुआ और मैंने स्टूडेंट्स को बोला आप आ जाओ, 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 आप आ जाओ। मैंने रैंडमली 10 बच्चे ऐसे सेलेक्ट कर लिए। जैसे होता है ना, कभी कभार टीचर्स एंटर होती हैं और रैंडमली सिलेक्ट कर लेती हैं, या कभी कभार पीटी टीचर आता है और सेलेक्ट करके ले जाता है कि हाँ भाई इनको थोड़ा काम कराना है। तो वो होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। राइट, फिर आती है हमारी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या है, मैं क्लास में एंटर हुआ, मैंने क्लास को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया कि भाई गर्ल्स अलग हो जाओ, एक ग्रुप बनाया मैंने, गर्ल्स का अलग हो जाओ एंड बॉयज अलग हो जाओ। नाउ आउट ऑफ दिस 2 ग्रुप्स मैंने 5 गर्ल्स को सिलेक्ट किया और 5 बॉयज को सिलेक्ट किया। मतलब रैंडमली 5 गर्ल्स को सिलेक्ट किया, रैंडमली 5 बॉयज को सिलेक्ट किया। दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। कि मैंने पहले ग्रुप्स बनाए, क्लस्टर्स बनाए, फिर उसमें से सैंपलिंग करी। अच्छा, ये करते क्यों हैं हम? ताकि जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि गर्ल्स भी मिले हमें, बॉयज भी मिले हमारे सैंपल के अंदर। राइट, और लास्ट वन कौन सा है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग है कि कोई हम सीक्वेंस फॉलो करें अपनी सैंपलिंग के टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई एंटर द क्लास, मैंने बोला 5th रोल नंबर आ जाओ, 10th रोल नंबर आ जाओ, 15th रोल नंबर आ जाओ, 20th रोल नंबर आ जाओ, 25th रोल नंबर आ जाओ। ऐसे 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए 50 तक। यहां पे क्या है, मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, रोल नंबर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को कॉल कर रहा हूं रेंडमली। आई डोंट नो कि 5th रोल नंबर किसका है, आई डोंट नो कि 10th रोल नंबर किसका है। ठीक, बस मैंने क्या बोला, 5th रोल नंबर आ जाओ, 10th आ जाओ, 15th आ जाओ।
ये होता है हमारा सिस्टमेटिक सैंपलिंग, राइट। अब वापसी आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने की बात। तो मुझे बताओ असेंडिंग और डिसेंडिंग में कहां जरूरत है? सिंपल रैंडिंग में कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटिफाइड में कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें हमने ग्रुप्स में बांटा था। असेंडिंग और डिसेंडिंग में कहां अरेंजमेंट करनी पड़ी? जब सिस्टमेटिक सैंपलिंग हुई, क्योंकि वहां पे हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिस्टमेटिक सैंपलिंग, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। When a researcher rejects a true null hypothesis, rejects a true null hypothesis in his or her study, accepts the alternate hypothesis, what type of error is likely? तो मेन फोकस, जो मेन कीवर्ड है इस क्वेश्चन में, दैट इज रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। हमें इसके अकॉर्डिंग एरर बताना है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टाइप 3 एरर, नो एरर। अब पिछला क्वेश्चन तो एक बार के लिए फिर आप समझ सकते थे, बट ये क्वेश्चन आपको तभी आता होगा जब आपको टाइप्स ऑफ एरर्स आते होंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, राइट। इफ यू नो इट जल्दी से लिखो, जिनको नहीं आता वो मेरे यहां पे ध्यान दो। देखो अब दो चीजें हो सकती हैं, इसको एक बॉक्स से समझते हैं। इसका हमेशा एक बॉक्स क्रिएट कर लेने का जब भी एरर्स की बात हो तो आपको समझ आ जाएगा। देखो दो चीजें हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं? पहली चीज तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, या जो नल हाइपोथेसिस है फॉल्स है। फिर दो कंडीशंस और हो सकती हैं कि हमने अपने नल को एक्सेप्ट किया है, नल हाइपोथेसिस को, या हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है। तो देखो ध्यान से सुनना। अब अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसे एक्सेप्ट किया तो मतलब सही चीज करी है, ट्रू है और हमने एक्सेप्ट किया है, तो ये तो हो गया करेक्ट, राइट। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स ट्रू है और हमने उसे रिजेक्ट किया है तो यहां पे एक एरर हुआ है। कोई चीज सही थी बट हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। दूसरा क्या है? नल हाइपोथेसिस फॉल्स है बट हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पे एक एरर हुआ है, क्योंकि गलत था लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट करा। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमने उसे रिजेक्ट करा है तो ये भी सही चीज करी है, करेक्ट किया है। तो एरर दो प्लेसेस में है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, या फिर नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये टू टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। तो पहली चीज तो जो टाइप 3 लिखा हुआ है वो तो गलत ही है, कुछ होता ही नहीं, तो ये कंफ्यूजन मत होना। अब इसको बोलते हैं हम एरर 1, ये टाइप 1 एरर, और ये टाइप 2 एरर। अब हमारे क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है? लेट्स गो एंड चेक। रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस था वो ट्रू था और हमने उसे रिजेक्ट किया है, तो टाइप 1 एरर। तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टाइप 1 एरर, राइट। तो द करेक्ट आंसर विल बी टाइप 1 एरर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नन ऑफ दीज। कौन से केस में इन तीनों में से या चारों में से जो मीन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड? मींस जो मीन है वो ग्रेटर है मीडियन एंड मोड के। ये क्वेश्चन है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड।
इजी क्वेश्चन है तब अगर आपको स्क्यूनेस पता हो। दिस बेसिकली क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से नहीं है, स्क्यूनेस से है। तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है। मैंने इतना सिंपल कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया, जल्दी से बता सकते हो अब आप तो पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड। चलो जैसा प्रॉमिस किया है एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आंसर देने से पहले दोनों चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड। पहली चीज तो स्क्यूनेस क्या होता है सर, ये तो बता दो। देखो स्क्यूनेस क्या होता है, अगर हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लें और डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम क्रिएट करें, हिस्टोग्राम क्रिएट करें तो वो किस टाइप की शेप ले रहा है वो बताता है हमारा स्क्यूनेस। जैसे इसमें हमारा सेंटर में प्रॉपर वो है और फिर डाउन आ रहा है, ये हो गया हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्क्यूनेस नहीं है। मान लो कहीं पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो एक साइड पे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर साइड। देखो इस केस में राइट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर साइड, ये होता है स्क्यूनेस। राइट, अब स्क्यूनेस दो तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिवली स्क्यूड या तो नेगेटिवली स्क्यूड। मतलब जो स्क्यूनेस है, जो हमारी स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव साइड में है। तो अगर हमारा जो कर्व होगा वो ऐसा सा है तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, और नेगेटिव के लिए ये। ठीक, अब ध्यान रखना पॉजिटिव स्क्यूनेस को एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलो ये आप मेरे को क्वेश्चन में बताओगे। टेल होता है, एक होता है राइट टेल, एक होता है लेफ्ट टेल। जल्दी बताओ कौन सा राइट टेल है और कौन सा लेफ्ट टेल है, कमेंट सेक्शन में आंसर दो इसका। राइट टेल कौन सा है और लेफ्ट टेल कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। पॉजिटिवली स्क्यूड वाले को राइट टेल कहते हैं या नेगेटिवली स्क्यूड वाले को। क्वेश्चन क्या है, राइट टेल किसको कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड वाले को या फिर नेगेटिवली स्क्यूड वाले को। चलो वापसी, जब तक आप आंसर दे रहे हो अपने क्वेश्चन पे वापसी आऊं। अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स में मीन मीडियन मोड प्लॉट करूं तो सबसे हाईएस्ट वाला होता है हमारा मोड, फिर उसके बाद आता है मीडियन और फिर आता है हमारा मीन। राइट, ऐसा इधर करूं, मोड, मीडियन और मीन। जल्दी से देख के बताओ दोनों में से किस में मीन की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड। इन विच ऑफ दीज मीन वैल्यू इज ग्रेटर देन मोड एंड मीडियन। देखो इस केस में मीन की वैल्यू ये रही और मीडियन और मोड की ये रही। इस केस में मीन की वैल्यू ये रही, मीडियन और मोड की ये रही। तो जो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा उस केस में होगा कि हमारा जो मीन होगा वो हायर होगा एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे जो मीन की वैल्यू आएगी वो हायर होगी मीडियन और मोड के। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर प्रखर विश टू टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इंजन ऑफ व्हीकल गिविंग आउटपुट ऑफ 45 liters per kilometer or not. It can be tested using which of the below mentioned test? Two-tail test, one-tail test, observation method, none of the above. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है इस केस में, इस केस स्टडी में कौन सा टेस्ट लगेगा, टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट या ऑब्जर्वेशन मेथड, कौन सा लगेगा बताओ। चलो कमेंट सेक्शन में सबने आंसर करना है। राइट, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एंड शुभम सर ऑल्सो। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाके आप इनरोल कर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। आप हमसे टेलीग्राम पे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। राइट, और जो भी रेगुलर अपडेट्स होंगी वो आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेंगी।
ठीक, हाँ, अगर आपके अभी भी कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप टारगेट कर रहे हो अपकमिंग अटेम्प्ट को, तो यू कैन ऑल्सो एनरोल आवर कोर्स, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएगा। राइट, अगर कोर्स नहीं खरीदना, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जैसे मैं भी जब पढ़ा था तो मैंने कोर्स नहीं एनरोल किया था किसी का भी, मैंने सिर्फ एमसीक्यू के लिए बुक्स खरीदी थी। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी बुक्स अवेलेबल है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखो, अगर टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट की बात करूं, तो टू टेल टेस्ट में क्या होता है, हमारा जो रिजेक्शन एरिया होता है दोनों साइड होता है, और वन टेल टेस्ट में क्या होता है, जो रिजेक्शन एरिया होता है वो एक साइड होता है। राइट, राइट और रॉन्ग? अब इस केस में हमारे को स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है। जब स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है तो हमारा जो वो है वो हायर भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है। तो इस केस में जो हमारा टेस्ट होगा वो होगा टू टेल टेस्ट। तो जो हमारा टेस्ट होगा वो इस केस में होगा टू टेल टेस्ट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Z test we assume that sample statistics is distributed normally. assertion reasoning है, सॉरी। तो जैसा आपको बताया, आजकल assertion reasoning टाइप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जितना हो सके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। देखो, प्रॉब्लम कहां होती है, स्टूडेंट फंसता कहां पे है, स्टूडेंट फंसता है हमेशा इन पहले दो ऑप्शंस के बीच में। या तो अगर करेक्ट और इनकरेक्ट होता है तो उसे फिगर आउट कर लेते हैं। फंसता कहां पे है, क्या एक्चुअली में उसका रीजन है या नहीं है। उसका फिगर आउट करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि आपने पहले असर्शन को पढ़ा फिर रीजन को पढ़ा। अब अपने आप से पूछो कि अगर असर्शन क्वेश्चन होता, अगर असर्शन के आगे हाउ या वाई करके क्वेश्चन होता, तो क्या रीजनिंग में आप ये पॉइंट मेंशन करते हैं ना करते? अगर हां तो करेक्ट रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, नहीं तो नहीं। राइट, तो क्वेश्चन देखें दोबारा। असर्शन क्या है, Z टेस्ट assume that the sample statistics is distributed normally। तो एक स्टेटमेंट दे रखी है, सिंपल सी है, जल्दी से बताओ क्या assumption है Z टेस्ट की या नहीं है। फिर रीजन क्या है, Z टेस्ट deal with the large sample, hence the sample is assumed to be normally distributed based on the central limit theorem। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। देखो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो होगा क्या, इवेंचुअली जो मर्जी ले लें, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगा वो होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, अब पहला क्वेश्चन आता है, क्या असर्शन हमारा करेक्ट है, Z टेस्ट में हमारी assumption होती है कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट हमारी assumption होती है। और ये assumption क्यों होती है, ड्यू टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। क्योंकि अगर आप कोई भी डाटा उठाओगे, अगर वो लार्ज स्केल पे होगा, नंबर ऑफ डाटा ज्यादा होगा, लार्ज सैंपल्स होंगे, तो उस केस में यू विल फाइंड कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा। राइट, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, और आर ही एक्सप्लेनेशन है ए की। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। राइट, समझ आ गया? सो दीज आर दी 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे क्लास। अब आपका टास्क, आपको भी नहीं भूलना क्या टास्क है, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स आए आपके, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स आए जरूर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, चैट बॉक्स में नहीं करना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बाद में मैं इजीली देख पाता हूं। राइट, और दूसरा क्वेश्चन आपको मेंशन करना है, जो हमारा राइट टेल होता है वो किसको कहते हैं। अभी हमने बात करी थी स्क्यूनेस में, जो राइट टेल होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड वाला होता है या नेगेटिवली स्क्यूड वाला होता है। ठीक, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।